हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे मेज़रमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। जब आप बच्चों की टेस्ट ले रहे हैं और उस टेस्ट को आप मेज़र कर रहे हैं और नंबर असाइन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम मेज़रमेंट बोलेंगे। मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। व्हेन वी मेज़र लेंथ 1 मीटर इज़ फिक्स्ड। जब हम मेज़र कर रहे हैं तो हम उनके रिज़ल्ट को नंबर में ही डिनोट करेंगे। आप किसी भी टेस्ट में बच्चों को मेज़र कर रहे हैं या किसी की हाइट को मेज़र कर रहे हैं, तो जो उसका रिज़ल्ट होगा वो नंबर में ही आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द मेज़रमेंट। अब हम देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस वैल्यू। जब आपने बच्चे को एक टेस्ट दिया और आप एसेस कर रहे हैं, तो उसमें आप टेस्ट में मार्क्स देंगे प्लस वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू इन द सेंस कि उसने परफॉर्मेंस कैसी दी है, उसकी परफॉर्मेंस गुड और आइदर बैड परफॉर्मेंस। असाइनिंग मीनिंग टू द मेज़रमेंट। जब हम सिर्फ मेज़रमेंट में नंबर देते हैं, बट जब आप असेसमेंट करेंगे तो नंबर के साथ आप उसको वैल्यू या कुछ सब्जेक्टिव आप मार्क्स भी देंगे। दैट इज़ असेसमेंट। Next comes evaluation. Evaluation is a comprehensive term which includes measurement and also qualitative description of people's behavior. जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चों की, तो इवैल्यूएशन में आपने टेस्ट कंडक्ट करवाया, बच्चों ने जब टेस्ट परफॉर्म किया, उस टेस्ट को जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप मेज़र नंबर के साथ साथ कुछ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी बच्चों को देते हैं, उसे हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों ने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए या नहीं एजुकेशन के, इसके लिए जब हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और हम ये चेक कर रहे हैं कि किस एक्सटेंट तक बच्चों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपका मेज़रमेंट प्लस असेसमेंट दोनों ही कंसिडर करे जाते हैं। इवैल्यूएशन इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, दैट इज़ मेज़रमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। जब आप मेज़रमेंट के साथ साथ और नंबर्स के साथ साथ वैल्यू भी ऐड कर दे रहे हैं अपने इवैल्यूएशन में, सो उस प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेज़रमेंट। Assessment is defined as gathering information or evidence, and evaluation is the use of the information or evidence to make judgment. Assessment है कि जब आप information को collect कर रहे हैं और उस information को जब आप evaluation के लिए use कर रहे हैं judgment बनाने के लिए। Measurement involves assigning numbers or scores to an attribute or characteristics of a person. मेज़रमेंट में आपको पता है कि आप जब नंबर असाइन कर रहे हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को, दैट इज़ द मेज़रमेंट। असाइनिंग ग्रेड्स इक्विवेलेंट टू स्कोर ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेज़रमेंट। जब एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं आप और उस टेस्ट पे सिर्फ आप नंबर्स दे रहे हैं बच्चों को, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ मेज़रमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें नंबर 1 इज़ प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, सबमेटिव एंड डायग्नोस्टिक। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। जैसे कि प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है, किसी प्लेस के लिए जब आपको इवैल्यूएट किया जाता है। सपोज़ जब आप किसी कोर्स के लिए जाते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो उस एग्ज़ाम में ये चेक किया जाता है कि जिस कोर्स को आप करने जा रहे हैं उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आपकी एंट्री को चेक किया जाता है कि जो कोर्स आप करने जा रहे हैं उस कोर्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। उसी को हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। उस प्लेस के लिए आपको इवैल्यूएट किया जा रहा है। तो ये इवैल्यूएशन किसी कोर्स में या किसी जगह पे आने से पहले की जाती है और इसे हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये लर्निंग प्रोग्रेस को चेक करने के लिए इवैल्यूएशन की जाती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि कोर्स के ड्यूरिंग होती है असेसमेंट। जब आप यूनिट टेस्ट बच्चों के करवाते हैं, उस यूनिट टेस्ट को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस क्लास में कैसी चल रही है, उनके प्रोग्रेस को आप चेक कर सकते हैं।
आप सिलेबस के बीच में या कोर्स के बीच में इस इवैल्यूएशन को आप परफॉर्म करवा सकते हैं क्लास में। इससे बच्चों को आप फीडबैक दे सकते हैं कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चों को खुद अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कैसा अभी तक कितना अचीव कर लिया है या कैसे उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। सो दिस इज़ फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बेसिकली बच्चों के वीकनेस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों के टेस्ट जब देखे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, आपने देखा कि कुछ बच्चे परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। आपने फिर से एक टेस्ट लिया, फिर भी आप देख रहे हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। तो आप ये चेक करना चाहेंगे कि उन बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है, उन बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को जानने के लिए आप डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। बेसिकली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बच्चों के वीकनेस को डायग्नोस करता है और जब आपको उनके वीकनेस के बारे में पता चल जाए, फिर आप उनको रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन परफॉर्म गुड इन देयर टेस्ट। Next one is summative evaluation. Summative evaluation comes at the end of a course और instruction. जब ईयर एंड में आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जब आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स होते हैं लास्ट में, दैट इज़ द समेटिव एवैल्यूएशन। आप इसको बोल सकते हैं कि जब कोर्स के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होता है ये देखने के लिए कि अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं, उस एग्ज़ाम को और उस एवैल्यूएशन को हम बोलते हैं समेटिव एवैल्यूएशन। Next is prognostic evaluation. Prognostic evaluation is a test which indicates future outcome of the student in a particular area. जब आपके फ्यूचर इंटरेस्ट को जानने के लिए कोई टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इस टेबल में आप डिफरेंस देख सकते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज़ एट दैट एंड। आप ये टेबल प्रेफर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई होप कि मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आपके लिए क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।